गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के पास आज एक पुनः यह प्रतिशत का लास्ट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एक बार नहीं रिपीट हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे और इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर वो फिर से आ जाए, उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर वो आ जाए तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कहानी छोटा सा है, बस थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम चाहूँगा। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला कि आप एक सुंदर जैसा मूर्ति बनाएं। तो वो पहाड़ पर गया, वहाँ से एक पत्थर उठा कर लाया उसने और अपने छेनी हथौड़े से उस पर वार करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर के बाद उससे आवाज़ आने लगी कि बहुत दर्द हो रहा है, मत पीटो मुझे। फिर उन्होंने सोचा कि कोई और बोल रहा होगा, फिर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। फिर वहाँ पर उसने देखा कि फिर उस पत्थर से आवाज़ आ रही थी, मुझे मत पीटो, मुझे बहुत ज़ोर दर्द हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पत्थर को वहीं पर साइड में रख दिया। फिर वो पहाड़ पर गया मूर्तिकार और दूसरा पत्थर उठा कर लाया और कुछ दिन उस पर काम करने के बाद इस बार वो जब भी छेनी हथौड़ा उस पर चलाता था तो वहाँ से आवाज़ नहीं आती थी। तो आराम से उस पत्थर को काट काट कर उसने मूर्ति बनाई। कुछ दिन के बाद जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था, जिस मंदिर में उसको लगना था, उस मंदिर के जो थे, मतलब पूजा करने वाले जो भी थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया था, वो आए और उन्होंने उस मूर्ति को लेकर वो चले गए, जा रहे थे। उसने कहा कि ये पत्थर आप रखे हुए साइड में, जिस पत्थर से आवाज़ आती थी कि मुझे मत पीटो, मुझे दर्द होता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये बिना काम का है, अगर आप चाहें, अगर आपका यूज है कुछ तो आप इसको ले जा सकते हैं। उसने कहा कि हाँ, मेरे पास एक यूज है, मंदिर में इसको रखना है। तो मंदिर में आखिर कहाँ रखना है, इसकी कहानी थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगी। तो मूर्तिकार उसको उठाकर ले गया। जो मंदिर के जो पूज्य थे, मतलब कि पंडा जो थे, उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर ले गया और मूर्ति को अपने जो उसका सही स्थान था वहाँ पर रखा और उसको नीचे में रखा गया। जो दूसरा पत्थर था जिससे आवाज़ आती थी कि मुझे मत पीटो, दर्द होता है, तो उसको जो है मूर्ति के जस्ट अगल बगल में रखा गया, ताकि उस पर जो है हर एक बार नारियल को तोड़ा जाए, नारियल को तोड़ने में उस पत्थर का यूज किया जाए और वो पानी जो है वो मूर्ति के ऊपर चढ़े। मेरे कहने का अर्थात यही है कि आपके पास 2 ही विकल्प हैं। अगर आप अभी के समय में सोना चाहते हैं तो सो जाइए, और अगर अभी के समय को अच्छी तरह से यूज करना चाहेंगे तो कल के लिए वो सोना बन जाएगा। तो अपने समय को अच्छी तरह से यूज कीजिए और उसको सोना बनाइए और यूँ ही मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसी के साथ चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हमारा परसेंटेज से लिया हुआ और बहुत बार ये पूछा गया है, तो देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च कर देता है। उसका जो वेतन है उसका 10% वो भोजन को देता है। साथ में वह शेष भाग का जितना बचा उसका 20% वो ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास कुल 4680 मतलब 4480 रुपया शेष बचे हैं तो उसके पास कितना वेतन होगा, उसका वेतन कितना होगा। तो शुरुआती हम उसका वेतन मान लेते हैं x, वेतन हमने माना x। अब बोल रहा है कि उसका 10% वो भोजन पे खर्च करता है, तो x का 10% मैंने घटा दिया। अब जितना बचा उसका वो 20% ईंधन पर खर्च करता है, का 20% ईंधन पर खर्च किया, बचा कितना 4680 रुपया। अब आप इसको कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए 90/100 और ये 80/100 इक्वल टू हो गया 4680। इसको 0 कटाइए, 0 कटाइए और उसके बाद जो है आप इसको ले जा सकते हैं उस साइड, या फिर 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, उसके बाद 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो इसको आप लिख सकते हैं 4680 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस नीचे में आ जाएगा 9 2 जा 80। तो 9 से अगर आप इसको कटाते हैं तो हो जाएगा आपका 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 0, और 2 से अगर इसको कटाते हैं तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और उसके बाद 0। अब इस प्रकार से इसको 25 से अगर गुना करते हैं, इसको अगर आप 25 से गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 65
00। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा सा कुछ चेंज करके पूछा जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है बी से 15% अधिक है, तो बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन अलग अलग टाइप से, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही। ए जो है वो बी से 15% अधिक है, तो बी मान लेते हैं 100 है, तो हमारा हो जाएगा 115। तो अब बोल रहा है तो बी जो है ए से कितना % अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, सॉरी बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। जिसमें सबसे पहले 115 में 100 आप घटा दीजिए, ये 15%, 15 इससे कम है। तो हम देख लेते हैं 115 का x% इक्वल टू 15, इसको आप लिख सकते हैं 15 गुना 100 बटे 115। अब आप इसको कटा के देख लीजिए, 5 से अगर आपका कटेगा तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। उसके बाद 5 से ये कटा 5 3 जा, इस प्रकार से ये 300/23। इसको आप डिवाइड अगर करके देख लें, अगर डिवाइड में पूछ रहा है डेसिमल में तो डेसिमल में ला सकते हैं, और अगर डेसिमल में नहीं पूछ रहा है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 36 का 8% किस संख्या का 72% होगा। बहुत ही सिंपल, लेकिन देखने में थोड़ा सा अलग। देखते हैं क्या बोल रहा है। 36 का 8%, 36 का 8% बराबर किस संख्या का 72। एक्स का मान लगते हैं, एक्स संख्या का 72% हो गया। तो आप सीधा सीधा इसको जान लीजिए कि ये कट गया यहाँ से, 8 9 जा 72 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, तो x बराबर हो गया 4। तो इस प्रकार से आपका ये सिंपल वे में बन गया। अगर आप ये समझ जाएँ तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और सिर्फ लैंग्वेज हल्का चेंज कर लेता है, और कॉन्सेप्ट तो यही रहता है। ये MTS में बहुत बार पूछा जा चुका है, और रेलवे में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बिल्कुल हल्का हल्का आता है, बस सिर्फ आपको ट्रिक मालूम हो तो बस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़का हो और लड़कियों की संख्या 504 हो, तो यहाँ लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़की का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें लड़की का जो प्रतिशत है उसको घटा दीजिए, उसी से भाग दीजिए, और गुना जितना बोल रहा है कि लड़की है उसको मल्टीप्लाई में रख लीजिए। इसको देख सकते हैं 70/30 मल्टीप्लाई 504। इसको आप कटा सकते हैं, और 3 से यहाँ पे लाएंगे, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 6 जा 18, 3 2 जा 20, 3 8 जा 24। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 7 6 जा 42 और 5 47, 7 4 11। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो आएगा वो 1176 आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके कंपटीशन में जब भी आप भी बैठेंगे तो आपको याद आएगी कि हमारे सर जो थे उन्होंने ऐसा बताया था। इसी उम्मीद के साथ ये मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।